देश की राजनीति में कई विवाद आते हैं और वो चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो सिर्फ सियासी नहीं रह जाते, सामाजिक भी बन जाते हैं। आज का जो ये मसला है वो भी कुछ वैसा ही है। ये बहस किसी नीति या किसी फैसले या फिर हम यूं कहें कि किसी सरकार के कामकाज पर तो नहीं। ये आज की जो बहस है वो शब्द की है और उन शब्दों से जुड़ी सोच की है। सवाल यहाँ सीधा उठता है कि क्या एक राष्ट्र नेता किसी केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह सकता है? और अगर वो मंत्री सिख समुदाय से आता है तो क्या वो शब्द सिर्फ व्यक्ति तक सीमित रहेगा या फिर पूरे समाज तक उसकी गूंज जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, यहीं से माहौल जो है वो बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिख समाज की पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं बलिदान और राष्ट्रभक्ति से भी जुड़ी है। ऐसे समाज से आने वाले नेता के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल होना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। अब इस पूरे विवाद की अगर हम शुरुआत करें तो हम आपको चलिए बता देते हैं कि संसद परिसर में एक मौके पर राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिंटू को गद्दार कह करके संबोधित किया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप पहले वीडियो भी देख लीजिए। Traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. ये बात रिकॉर्ड में आई है। इसके बाद ये सवाल उठाने लगा कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत तंज था या फिर एक ऐसी भाषा जो सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं होती। दशकों से नेता अपने राजनीतिक विचारों के आधार पर रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में एक परंपरा रही है, विचारों के मतभेद को गद्दारी नहीं कहा जा सकता। सवाल इसीलिए उठा क्योंकि गद्दार शब्द सामान्य राजनीतिक आलोचना से कई आगे जाता। ये शब्द देश के खिलाफ खड़े होने का संकेत देता है, और जब यही शब्द एक सिख नेता के लिए इस्तेमाल हो तो बात सिर्फ राजनीति की नहीं रह जाती। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसे सिख समाज का बेइज्जती मान रही। सिख समाज का इतिहास दोस्तों बलिदानों से भरा रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा से लेकर के लोकतंत्र की रक्षा तक। ऐसे समाज से आने वाले नेता को गद्दार कहना अनजाने में भी उस पूरे इतिहास और पहचान को कटघरे में खड़ा कर देता। इसी वजह से इस टिप्पणी को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की तरफ से कड़ा रुख अब सामने आ गया है। संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि यह सिर्फ एक सांसद का अपमान नहीं है, बल्कि ये सिखों और उनके गुरुओं के सम्मान का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन परिवारों ने देश के लिए बलिदान दिया उन्हें गद्दार कहना अस्वीकार्य है। ये बयान सत्ता की राजनीति से ज्यादा सामाजिक संवेदनशीलता का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि दिल्ली से बीजेपी सांसद शशांक मणि ने इस बारे में कहा है, पहले आप उसको सुन लीजिए। नहीं, देखिए, 84 से ही मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सिख समुदाय की अवहेलना की है, और मैं समझता हूँ कि उसी श्रृंखला में अगर राहुल गांधी जी ने इस प्रकार का बेबुनियाद बयान दिया है, कोई व्यक्ति अगर आपको छोड़ के जाता है तो आप उसको ट्रेटर कहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से पूरे सिख समुदाय को चोट लगी है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, और वॉकआउट तो इनकी पद्धति हो गई है। जब कोई चीज देश के हित में होती है, विकसित भारत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, तमाम चीजें उन्होंने बोली कल अपने भाषण में, उसको सुनना चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयां पहुंचा रहा है। इसके बाद हम आपको सुना देते हैं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। राहुल गांधी जी की मानसिकता है कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी को अपना गुलाम समझते हैं, और अगर उनकी गुलामी से कोई बाहर निकलना चाहेगा, कोई देश हित में सिद्धांतों पर कहीं अपना दूसरी पार्टी को रुख करेगा, तो उसके बाद वो जो शब्द का प्रयोग किया वह बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी केवल बिट्टू जी को नहीं बोले, उन्होंने पूरे समुदाय को एक तरह से इस तरह की बातें कही हैं। और कांग्रेस की परंपरा भी रही है, कांग्रेस की संस्कृति रही है। जिस प्रकार 1984 दंगों में सिखों के प्रति जो नफरत दिखाया था, जितनी हत्याएं इन कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी, आज भी वह महिलाएं, वह बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं, लगातार न्याय प्रणाली से लड़ रहे हैं, और कांग्रेस उन्हीं सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को बचाने में लगी हुई है। और इसलिए वह इस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाती है कि जिन सिखों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन सिखों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए कुर्बानी दी, उनको
इस तरह के अपशब्द प्रयोग करना बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक। दोस्तों, अब यहाँ एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पहली बार है जब इस तरह की भाषा पर सवाल उठे, या फिर ये एक ऐसा रवैया है जो बार बार सामने आता रहा और हर बार उसके हल्के अंदाज में टाल दिया गया। राहुल गांधी की राजनीति सार्वजनिक मंचों पर जोड़ने और सम्मान की बात करती है, लेकिन जब उसी राजनीति से गद्दार जैसे शब्द निकलने लगे तो विरोधाभास साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि नेता की भाषा केवल प्रतिक्रिया नहीं होती, वो दिशा तय कर देती। यही वजह है कि इस बयान के बाद माफी या स्पष्ट खेद की अपेक्षा की जा रही। ऐसा ना होना इस बहस को और ज्यादा गहरा कर गया। राजनीति में कई बार चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोल देती है। रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा हाथ मिलाने से इनकार करना भी इसी ओर इशारा करता है। मामला सिर्फ टिप्पणी का नहीं है, सम्मान का है, और सिख समाज में सम्मान को किसी भी राजनीतिक समीकरण से ऊपर रखा जाता है। आज ये जो पूरा विवाद है वो एक बड़े सवाल में बदल चुका है। क्या देश की राजनीति में शब्दों की कोई भी सीमा नहीं बची? क्या हर असहमति को गद्दारी का नाम दिया जाएगा? और क्या एक राष्ट्र नेता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो बोलने से पहले उस समाज की ऐतिहासिक संवेदनशीलता को समझे जिससे सामने वाला आता है? देश आज यही परख रहा है। यही बहस सिर्फ सत्ता और विपक्ष की नहीं है, ये बहस मर्यादा और जिम्मेदारी की है। और इसी बहस के केंद्र में एक बार फिर सवाल जो है वो बार बार लौट रहा है कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना सिख समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान नहीं था? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.